गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्री टेस्टिंग मेथड्स की, जिसमें हमने देखा कि वी विल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स और वी विल यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स जो हमें डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग कॉपी या मैसेज हमारे कस्टमर्स को किस तरीके से कन्विंस कर सकता है। अभी हम बात करेंगे वो सारे मेथड्स जो हम एडवर्टाइजिंग को रिलीज़ करने के बाद करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले है रिकॉग्निशन टेस्ट। ऑब्वियसली रिकॉग्निशन का मतलब है आपको एक प्रॉपर ऐड, आप रूटीन में जब टीवी देखते हो, आप रेडियो सुनते हो, आप नेट पे हैं, आप मैगज़ीन पढ़ते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिकॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और कुछ चीज़ें हैं जो आप एकदम भूल जाते हो। तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं आपके माइंड पे कोई छाप छोड़ गई है। तो यहीं से हमने पता लगाना है कि कोई भी पर्टिकुलर विज्ञापन आपको कितना पसंद आया है। यहाँ हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि जो आपने एडवर्टाइजमेंट देखी वो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, उसमें कुछ आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, कोई स्लोगन आया वो आपको समझ में आया या नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, हम अपने उन कस्टमर्स की संख्या, उन कस्टमर तो वर्ड नहीं बोलूँगी क्योंकि कस्टमर तो अभी वो बने नहीं ना, अभी तो वो सिर्फ एक ऑडियंस है। तो हम वो परसेंटेज निकालेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि कितने लोगों ने हमारे एडवर्टाइजिंग को पहचाना है। मान लीजिए आप रूटीन में एक एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, लेकिन हमने एक दिन पूछ लिया कि बताइए हमारे एडवर्टाइजमेंट में स्लोगन क्या है। अगर आप पहचान गए तो इसका मतलब आप उससे भली भांति परिचित है, राइट। तो अगर हमने ऐसा परसेंटेज निकाल लिया, कितने लोग हैं जो टोटल टीवी देख रहे हैं, कितने लोगों ने हमारे उत्तर को हाँ में दिया, तो अभी हमने जो परसेंटेज निकाली और हमारे जो भी टोटल उस मीडिया को सुनने या देखने वाले हैं उसको मल्टीप्लाई करके हम उसकी कॉस्ट से अगर डिवाइड कर दें तो हमें आएगा क्या, एक रिज़ल्ट कि पर रूपी कॉस्ट, ठीक है, पर पर्सन जो भी रीडर है या लिसनर है, ठीक है। और ये कॉस्ट हम अलग अलग अपील्स की निकाल सकते हैं, अलग अलग मैसेजेस की निकाल सकते हैं। तो ऑब्वियसली जिस भी एडवर्टाइजिंग कॉपी में ये रेट सबसे ज़्यादा होगा वो एडवर्टाइजिंग सबसे अच्छा माना जाता है। तो कंपेयर करने के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर हम दो अलग अलग कॉम्पिटिटर के एडवर्टाइजिंग का हम कंपेयर करना चाहते हैं तो रिकॉग्निशन टेस्ट के ज़रिए हम ये चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ गैलप एंड रॉबिन्सन टेस्ट। इसमें ऑलमोस्ट वही चीज़ें, आप ये देख लीजिएगा कि जितने भी मेथड्स हम बताने वाले हैं उसमें सारी बातें कहीं ना कहीं घुमा फिरा के ये बात चेक करने के लिए है कि आपको याद कितना है। आपने विज्ञापन देखा है, देन आपको स्लोगन याद है, आपको हेडलाइन याद है, आपको मॉडल याद है, आपको सेलिब्रिटी याद है, उसने क्या कहा था, ये सब याद है। तो आपको क्या करेंगे, कुछ डिफरेंट कॉपीज़ दिखाएंगे, राइट। आपसे कोई स्लोगन पूछ लेंगे या स्लोगन का आधा पार्ट हम बोलेंगे और आधा आपको बताना पड़ेगा, राइट। अगर आपने पूरा कर दिया इसका मतलब तो यही है कि आपको वो चीज़ याद है, ठीक है। याद होने का मतलब भी यही होता है कि वो चीज़ आपको समझ में आई है एंड आपके माइंड में वो एक बार उसने एंटर किया है। एसोसिएशन टेस्ट में हमने कुछ रैंडमली कुछ लोगों को चुना और हमने उनके आगे एक, जैसे मान लीजिए अब अगर मैं आपसे कहूँ टेढ़ा है पर मेरा है, ये स्लोगन आपको मैंने बोला और 1 मिनट में मैक्सिमम लोगों के दिमाग में आया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, राइट। या कोई भी ऐसा ब्रांड जो एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, तो आइडिया इसका मतलब ये किसकी ऐड है, ये स्लोगन बहुत फेमस है। तो जितने भी स्लोगन हम देखते हैं जो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, ऑब्वियसली वही हमें याद रहते हैं। और पॉपुलर का मतलब ही यही है कि वो कैची होते हैं, वो लोगों के मन में अपनी छाप छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो कुरकुरे की ऐड हो गई, जैसे टेढ़ा है पर मेरा है, या फिर एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, ये इतने कैची हैं इसीलिए ये बहुत पॉपुलर हुए हैं और इसलिए इन प्रोडक्ट्स को लोग बड़ी आसानी से रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर आ रहा है सेल रिज़ल्ट टेस्ट। इसमें भी आप देखोगे कि एडवर्टाइजमेंट से पहले एक सेल कितनी थी और उसके बाद सेल कितनी है, तो जो अंतर है दैट इज़ बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है। स्प्लिट रन टेस्ट में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, इसमें हम एक पोर्शन में मान लीजिए 2 एरिया ही चूज़ कर लिए। एक पोर्शन में हमने एक एडवर्टाइजिंग कॉपी रिलीज़ की,
दूसरे में हमने दूसरी कॉपी रिलीज़ की और उसमें हमने डिस्काउंट कूपन भी दे दिए। फिर अब हमारे पास जितने भी ऑर्डर्स आएंगे तो जिस एरिया के डिस्काउंट कूपन के कलर हम अलग अलग रख लेंगे, राइट। अगर मान लीजिए येलो और ग्रीन कलर है तो येलो कलर वाले अगर डिस्काउंट कूपन हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं वापस, इसका मतलब वहाँ से ऑर्डर ज़्यादा मिल रहे हैं, और वहाँ से ऑर्डर ज़्यादा मिलने का मतलब यही है कि वहाँ के लोगों को की जो हमने एडवर्टाइजिंग कॉपी दी थी वो ज़्यादा इंप्रेसिव है, ठीक है। फिर है रेटिंग स्केल मेथड। रेटिंग स्केल का मतलब होता है जैसे सेरिडोन जो आपके सर दर्द को गायब कर दे। अब मान लीजिए ये एक स्टेटमेंट दी तो आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या पूरी तरह सहमत हैं, आप ये थोड़ा कम सहमत हैं, आप कम सहमत हैं, आप बिल्कुल असहमत हैं उससे। तो ये कुछ स्केल कर दिए, स्केलिंग बोलते हैं इसको, रेटिंग स्केल मेथड। तो आपने क्या करना है, आपने या तो आप उसको ऑब्वियसली इन 5 आंसर या 6 आंसर्स में से आप किसी एक पर टिक मार्क कर सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चन यार आपके पास आएंगे और आपको टिक मार्क करने पड़ेंगे, तो आप किसी एक को टिक मार्क करेंगे तो फिर जो एवरेज आएगा, जो भी मैक्सिमम आंसर आएगा, मान लीजिए अब इसमें कुछ असहमत पे मैक्सिमम लोगों ने टिक मार्क किया है, तो इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम लोगों ने किया है तो इसका मतलब लोग असहमत हैं हमसे। कुछ तो हैं जो हमसे सहमत है, सारे सहमत नहीं हैं, सारे एग्री नहीं करते, कुछ ऐसे भी हैं जो डिसएग्री भी करते हैं। यहाँ से पता लग जाएगा कि आपको उस ऐड में कितना अच्छा लगा, कितना नहीं अच्छा लगा, या क्या समझ में आया। डे आफ्टर रिकॉल टेस्ट, एक दिन आपने एडवर्टीज़मेंट दी टीवी पे, सेम डे से अगले ही दिन आपने फ़ोन करके रैंडम कस्टमर्स को पूछा, कल आपने ऐड देखी, अच्छा क्या देखा, उसमें मॉडल कौन था, उसमें स्लोगन क्या था, उसमें ब्रांड का नेम क्या था, क्या आपको याद है। यहीं से आइडिया हो जाएगा कि विज्ञापन का असर क्या हो रहा है। नेक्स्ट इज़ इंक्वायरी टेस्ट। इंक्वायरी टेस्ट में भी क्या करेंगे कि हम ऐड देखने के बाद कुछ लोगों से, एक्चुअली क्या होता है कि कई बार कुछ एड्स ऐसी होती हैं जिसमें मैन्युफैक्चरर का नाम, उसका फ़ोन नंबर और ये सब चीज़ें डाल दी जाती हैं, और फिर उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि कितने लोगों ने हमें फ़ोन करके क्वेरीज़ की है, प्रश्न पूछे हैं, या हमसे कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। इसका मतलब वो लोग हमारे काम में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो यहाँ से पता लग जाता है कि जो लोग आपको फ़ोन करके पूछ रहे हैं इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, यानी आपकी ऐड से उसके ऊपर असर आया है। एंड द लास्ट वन इज़ पोर्टफोलियो टेस्ट। पोर्टफोलियो में क्या करेंगे, आपको बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट कॉपीज़ दी जाती हैं, या उसके बाद आपसे उसमें एक डमी का मतलब एक फ़ेक, बहुत सारी फ़ेक होती हैं और एक ओरिजिनल होती है, तो आपसे कहा जाता है भैया ओरिजिनल निकाल के दिखाओ, इसमें कौन सी ओरिजिनल कॉपी है। तो ओरिजिनल कॉपी को पहचानते ही समझ में आ जाएगा कि यस ये पर्सन ने और ऐड देखी है, तभी इसकी पहचान है। तो ये सारे टेस्ट जो थे वो कब थे, जब हम विज्ञापन कर चुके हैं उसके बाद टेस्ट कर रहे हैं। अब हम करेंगे वो टेस्ट जो हम साथ साथ करेंगे, हमारा एडवर्टीज़मेंट चल रहा है और हम साथ साथ टेस्ट कर रहे हैं। साथ साथ टेस्ट करने के लिए क्या क्या करना होगा, टेलीफोनिक सर्वे। हम अपने कस्टमर से टेलीफोन पर, जैसे ही मान लीजिए ऐड आ रही है और तुरंत आपके घर में फ़ोन आ गया रैंडमली कि आप इस ऐड को क्या देख रहे हैं, क्या आपका रेडियो ऑन है, क्या आपका टीवी ऑन है, क्या आपने इस ऐड को देखा है और इसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। इंटरव्यू टेस्ट, इसमें भी अब मान लीजिए आप किसी शोरूम में खड़े हैं और आप कोई चीज़ ले रहे हैं, एंड वहाँ पे भी आप देख सकते हो कई बार कुछ सेल्समैन आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो भी एक तरीका होता है अपनी एड्स की इफ़ेक्टिवनेस को जानने का। तो रैंडमली कुछ भी कस्टमर्स, किसी भी कस्टमर को आते जाते वो कोई इस तरीके की क्वेश्चंस पूछते हैं, या जैसे कोई ट्रेड फेयर लगा हुआ है, प्रदर्शनी लगी हुई है, वहाँ पर जो लोग घूम रहे हैं उनसे पूछ लेते हैं कि आप इस स्टॉल में गए और वहाँ पे आपने क्या देखा, आपको कितना अच्छा लगा, नहीं लगा, ये सब चीज़ें। फिर उसके अलावा पासर बाय काउंट टेस्ट, ऑब्वियसली कोई बैनर लगा हुआ है या कोई बोर्ड लगा हुआ है, उसके साथ से लोग कितने जा रहे हैं, कितने उस बोर्ड के आगे रुक रहे हैं, ये सब चीज़ें भी एक बार देख के हमें समझ में आ जाता है कि हमारा जो विज्ञापन है वो कितना अफेक्टिव साबित हो रहा है या अच्छा लग रहा है। कस्टमर डायरी टेस्ट, कस्टमर्स को डायरी दी जाती है और उनसे पूछा जाता है कि आप अपनी डायरी में हमारी इस ऐड के बारे में अच्छा या बुरा जो भी आपको लगता है वो लिखिए, एंड उससे भी हम अंदाज़ा लगा लेंगे। एंड मैकेनिकल टेस्ट में फिर वही बात, कुछ इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए जैसे गैल्वेनोमीटर था, टेस्टोस्कोप था, इनकी मदद से भी हम अपने कस्टमर्स के आइडियाज़ को पता लगा सकते हैं। तो ये तो हो गए तीनों टाइप के टेस्ट, प्री टेस्ट, कंकरेंट टेस्ट्स या कंकरेंट मेथड्स एंड पोस्ट टेस्टिंग टेक्निक्स, राइट।
अभी हम देखेंगे कि देखिए कोई भी एक मेथड परफेक्ट नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि आपके सर्कमस्टांसेस क्या है और आप किस तरीके के टेस्ट करने में कंफर्टेबल हैं, या कस्टमर या ऑडियंस उन टेस्ट को रिप्लाई करने में कंफर्टेबल है। और दूसरी बात, दोनों या तीनों तरह के टेस्ट के अपने अपने एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस है। अगर मान लीजिए मैं प्री टेस्टिंग की बात करती हूँ, तो ओबियसली कोई भी काम करने से पहले अगर आप कुछ जांच पड़ताल कर लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा कि एक आपके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, आपको आपकी कमियों का पता लग जाएगा और आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और अगर इसमें कॉस्ट कम आती है तो आपको ये कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कम समय में कम डेफिनेटली कॉस्ट तो कम ही आएगी। एक एडवर्टाइजमेंट करने के पहले जो आप टेस्ट करते हैं उसकी कॉस्ट कम आती है, लेकिन उसके बाद जो है कॉस्ट हमारी ज़्यादा आती है। उसके अलावा इसमें जो है ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, तो आपको बहुत जल्दी पता लग जाता है कि आपका एडवर्टीज़मेंट कितना इफेक्टिव होने वाला है और आप इम्प्रूवमेंट के लिए भी स्टेप्स उठा सकते हैं। आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि आपकी डिफरेंट स्लोगन्स में से कौन सा स्लोगन बढ़िया साबित हो सकता है, राइट। लेकिन अगर मैं पोस्ट टेस्टिंग की बात करूं तो पोस्ट टेस्टिंग में यह है कि अगर मान लो मार्केट का एरिया छोटा है तो आप एडवर्टाइजमेंट करने के बाद भी इसकी इफेक्टिवनेस चेक कर सकते हो, सेल्स का भी पता लग जाता है आपको, अंदर आपको क्लियर हो जाता है और एक्यूरेट होते हैं। क्योंकि एक तो चीज़ आपने अप्लाई की नहीं, उससे पहले ही आप टेस्ट कर रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि मार्केट में वो एडवर्टाइजमेंट आने के बाद लोगों का रिएक्शन डिफरेंट भी हो सकता है। तो वो रिज़ल्ट आपको एक्यूरेट यहाँ पता लगेंगे पोस्ट टेस्टिंग में, प्री टेस्टिंग में नहीं पता लगेंगे, ठीक है। तो ये सारी हैं कुछ बेनिफिट्स, कुछ जो आप देख सकते हैं। तो ये इस वीडियो में आपने देखा कि हमने कितने तरीके के टेस्ट सुने, समझे, और ये डिपेंड करता है हमारे एडवर्टाइजिंग एजेंसी पर कि या फिर मैन्युफैक्चरर आपके पार्ट पर कि वो किस तरीके से इन टेस्ट को अपना कर अपनी एडवर्टाइजमेंट की जो भी एक इफेक्टिवनेस है उसकी जांच पड़ताल कर सकता है, उसको इवैल्यूएट कर सकता है और इन नियर फ्यूचर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट के चांसेस भी उसको मिल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।